जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन श्रीहरि के नाम एकादशी व्रत रखा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी के दिन को अपने समान ही महान एवं शक्तिशाली बताया है। इस व्रत को करने से सारे कार्य सुसफल संपन्न होते हैं और देह त्यागने के बाद मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथियों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए सफला एकादशी सर्वश्रेष्ठ होता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले को किसी और देवी देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत महत्व है। विष्णु भक्तों को इस दिन व्रत रखते हुए श्रीहरि की सच्ची आस्था एवं निष्ठा से पूजा अर्चना एवं आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले को श्रीहरि के आशीर्वाद से विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस बार पौष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी सफला एकादशी 15 दिसंबर 2025 को है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 14 दिसंबर को शाम 6:49 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 15 दिसंबर को रात 9:19 तक होगा। सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। 15 दिसंबर को सूर्योदय का समय सुबह 7:06 और सूर्यास्त का समय शाम 5:26 रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत पारण के समय के बारे में। तो सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक किया जाएगा। अब आइए जानते हैं एकादशी पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। संकल्प करते समय कहें कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी कृपा प्रदान करें। इसके बाद श्रीहरि की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करवाकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी दल, नैवेद्य, ऋतुफल, पान और नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद सफला एकादशी व्रत की कथा को सुने। अंत में श्रीहरि एवं माता लक्ष्मी की आरती उतारें। शाम को तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगले दिन द्वादशी को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान श्रीहरि का पूजन करें और उसके बाद शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। आइए सुनते हैं सफला एकादशी की कथा। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक राजा शासन करता था। उनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह महापापी व्यक्ति था। वह सदा पर स्त्री और वेश्याओं पर पैसा खर्च करता था। आए दिन देवी देवताओं की निंदा करता था। उसकी गलत हरकतें बढ़ने लगी तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। लुम्पक जंगलों में पशुओं के मांस व फल इत्यादि खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। रात में वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो जाता था। पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह कड़कड़ाती ठंड के कारण अर्धमूर्छित सा हो गया था। अगले दिन सफला एकादशी थी। दोपहर में जब सूर्योदय के ताप के प्रभाव से उसे होश आया तो भूख से व्याकुल लुम्पक पेड़ों से गिरे फल एकत्र करके लाया। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। उसने अपने अस्थायी निवास पीपल के पेड़ के नीचे फलों को रखते हुए निवेदन किया, इन फलों से श्रीहरि संतुष्ट हो। अनजाने में ही सही लुम्पक से इस व्रत का पालन हो गया। परिणाम स्वरूप लुम्पक को राज्य, पुत्र और सभी कुछ प्राप्त हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
उम्मीद है आपको सफला एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।